आज हमारे अखाड़े पर जो स्पेशल क्लास चलाई जा रही है जिसमें हम लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे। ये बच्चियां हैं हमारे वामटन स्कूल से आई हैं, तो इनके लिए आज क्या क्या ज़रूरी है कुश्ती के लिए वो हम इनको अब बताने जा रहे हैं। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो आज आप सभी को हम गोपाल आश्रम अखाड़े पर लेकर आए हैं। एज यू नो कि यहाँ पर रेसलिंग की प्रैक्टिस होती है और रेसलिंग हमारी गेम से कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कितना रिलेटेड है, यानी को रिलेट कितना है, क्योंकि हमारा जो गेम है मार्शल आर्ट का है, कॉम्बेटिव आर्ट्स। अगर हम सीबीएसई स्कूल के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि हम सभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल में टीचर है, कोई कॉलेज में है, तो हमें क्या है उन गेम्स को सिलेक्ट करना है जो हमारे गेम्स के साथ साथ हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो हमारे पास कॉम्बेटिव आर्ट्स के तौर पर स्कूल में जूडो है, कराटे है, जिजित्सु है, रेसलिंग है, लेकिन सीबीएसई में क्या है रेसलिंग नहीं है, सीबीएसई में रेसलिंग नहीं है, तो वहाँ पर गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है जूडो और जिजित्सु में। तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक कंपटीशन है जो कि जिजित्सु का है और जूडो का है, ठीक है। और वो है हमारा कब, जब जनवरी में अलीगढ़ में कंपटीशन यूपी ओलंपिक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अभी हम ये नहीं जानते कि कौन बच्चा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारी तैयारियाँ पूरी है कि हम अच्छे से तैयारी करें और उसके लिए सिलेक्ट अपने आप करें। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। स्पीक लाउडली। यस सर। ओके, जोश नहीं है तुम्हारे अंदर। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा 10 मिनट का वर्कआउट होगा, 150 से 2, और उसके बाद सीधे हम मैट पर आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। करने से पहले सबसे पहले हमें वार्म अप करना जरूरी होता है, और वार्म अप इसलिए भी जरूरी है जिससे कि हमारे जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेचेबिलिटी मिल जाए, उन्हें एंड्योरेंस ताकत मिल जाए, एजिलिटी और स्पीड पावर मिल जाए, जिससे कि हमें किसी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी ना हो। तो अभी हम क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, जिसमें कि हमारे 10 मिनट का रनिंग वर्कआउट रहेगा। और इसमें हमें कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, हम फॉलन के थ्रू 1 by 1 बैक टू बैक रनिंग करेंगे, जो कि बहुत धीरे रहेगा, जिससे कि हम अपने आप को वार्म कर सके। और जितने ने भी ये ब्लेजर्स पहने हुए हैं, ये जो ट्रैक सूट्स पहने हुए हैं, इसकी चैन बिल्कुल टाइट कर ले। वार्म अप में क्या होता है कि हमें अंदर की हीट को अंदर ही स्टोर करना होता है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो अंदर की हीट है वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले, जिससे कि हम आगे जो प्रैक्टिस करें उसके लिए हमारा जो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, वो एकदम मजबूत रहे। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ओके। किसी भी गेम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर चैनल पर सबसे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोज़ अपडेट होंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी। कुश्ती खेल शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीकों से खेला जाता है। शारीरिक का मतलब यहाँ पर आपके शरीर से है, आपकी काया से, मतलब कि आपकी बॉडी कि आपका दम कैसा है। और वहीं मानसिक का मतलब यहाँ पर आपकी चतुराई से है कि आप कितनी चतुराई के साथ दांव लगाते हैं। यही कारण है कि पहलवानों को शारीरिक तौर पर अभ्यास दिया ही जाता है, साथ ही मानसिक तौर पर भी उन्हें तैयार किया जाता है, जिससे कि वे जब भी दंगल या कोई प्रतियोगिता होती है तो वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके। जैसा कि यहाँ पर बालिकाएं अपना अभ्यास कर रही हैं, दौड़ का अभ्यास। अक्सर करके इन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 30 मिनट से 1 घंटे का रनिंग वार्म अप दिया जाता है। तो रनिंग वार्म अप समाप्त हो चुका है। अब सीधे बच्चों को लेकर चलते हैं अपने ट्रेनर शिवालय चतुर्वेदी जी के पास और बच्चों का मार्गदर्शन कराते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं शिवालय चतुर्वेदी जी के पास। बेटा पहलवानी करने का इच्छा करती है? जैसा कि आज लड़कियों का स्कोप चल रहा है कुश्ती में, तो ये बच्ची है मेरे पास करती है प्रैक्टिस। इसको मैंने सिखाया हुआ है कुश्ती के बारे में। ये आज आप लोगों को कुछ डेमो देगी और उसके बारे में आपको बताएगी कि भाई कुश्ती क्या है। तो देखो बेटे, कुश्ती एक गेम ऐसा गेम है, हर गेम में ग्रुप में चलता है। ये इंडिविजुअल गेम है। इंडिविजुअल गेम के लिए इंडिविजुअल ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिविजुअल ताकत जब एक दूसरे से लड़ते हैं ना, 2 आदमी जब 2 लड़ते हैं तो वहाँ पूरी ताकत जब होती है ना तभी लड़ पाते हैं। इसमें क्या है, हाथ पैर में लगने की चांस बहुत रहती है। देखो कोई भी गेम वो अपनी जगह है, और ये है कुश्ती। कुश्ती में थोड़ा हार्ड वर्क है। इसमें मैं ये नहीं कहूँ तुमको डरा नहीं रहा हूँ, इसमें मामूली सी उसमें चोट लगने के डर रहते हैं।
तो इसलिए हम मैट पे जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो पूरी तरह से वार्म अप करा के तभी मैट पे उतारते हैं। तो आज आपको पहली बार मैट पर, या एक तुम में से कोई सी ऐसी है जो जिसने मैट पर कभी कुश्ती करी हो? नहीं करी। तो तुमको मैट पे आज हम बताएंगे मैट पर कैसे क्या किया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे वो किया जाता है। कुश्ती लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, पॉइंट क्या होते हैं, कैसे पॉइंट बनाए जाते हैं, कैसे पॉइंट अर्जित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप मैट पे आएंगे तो हम आपको देंगे। बेसिकली आज आपको शॉर्ट थोड़ा डेमो देंगे और जितना बेसिक जो होगा वो आपको बताएंगे। तो फाइनली हमारा वार्म अप हो गया है, आप देख सकते हैं पसीना भी निकल रहा है और अब हम सीधे मैट पर। तो बालिकाएं अब तैयार हैं एक एक करके सभी मैट पर अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ते हुए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इन बच्चियों के अंदर जो जुनून है वाकई में बहुत अच्छा जुनून है, और जब तक किसी बच्चे में कुछ करने की क्षमता न हो वो कुछ नहीं कर सकता है। कोच का काम है सिर्फ उसको ट्रेनिंग देना। अब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद तो बस यही है कि जो भारतीय कुश्ती हमारी अलोप होती जा रही है उसको जीवंत देना, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसमें कौन बच्चा हमारी सिखलाई को कितनी जल्दी कवर करता है ये बच्चे की काबिलियत के ऊपर है। जैसा मैं देख रहा हूँ ये बच्चे आज इनका पहला दिन है और पहले दिन में जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और मैं इनको सभी को इनके जुनून के लिए एक बार अपनी तरफ से बहुत बढ़िया ताली बजा के इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ऐसे ही करते रहें। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि बच्चियाँ वार्म अप हो रही हैं। ये वार्म अप होके इनको बेसिक जो पहलवानी का होता है उसके बारे में आज हम इनको समझाएंगे कि पॉइंट क्या होता है, कुश्ती कितने टाइम में होती है और किस प्रकार होती है, इस गेम के अंदर में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ आपको सीखना अनिवार्य है, उसके बारे में आज हमको इनका पहला क्लास है बेसिक। इसमें हम आप इनको बस यही बताएंगे मैट पर खड़े होने का तरीका, मैट पर किस तरह से हाथ डाले जाते हैं, कुश्ती को किस तरह से लड़ी जाती है, कुश्ती में किस प्रकार से पॉइंट अर्जित किए जाते हैं, इस सब के बारे में हम इनको आज बताएंगे। मुझे 2 साल हो गए। तो अभी आपने कौन कौन से इवेंट्स खेले हुए हैं? सब जूनियर और स्टेट और नेशनल। तो आगे कैंप किए नेशनल के 2 कैंप किए। ओके, आगे की क्या तैयारी है आपकी? मैं एक अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ, आगे भी इंटरनेशनल। तो यहाँ मथुरा में गर्ल्स कॉम्पिटिटर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रेनिंग कर रही हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाता है? अपना इंडिविजुअल गेम है वो तो करना ही है, तो हमको खुद से। ओके, अभी यहाँ पर गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये गर्ल्स भी इस लायक हैं? क्योंकि हमारे सीबीएसई स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव आर्ट्स गेम है, जैसे जूडो है, जुजुत्सु है, कराटे है, तो किस तरीके से ये अपना करियर बना सकते हैं? बना सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, गर्ल्स को मौका मिल रहा है खेलने का। तो मतलब ज़्यादातर गर्ल्स के पेरेंट्स हैं वो अलाउड नहीं करते सब खेलने के लिए, लेकिन आज हमें बहुत खुशी मिल रही है सब करने के बाद।
और हम चाहेंगे कि आगे भी अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो शायद हम भी इंटरनेशनल तक खेल के आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है सब फिजिकल फिटनेस के लिए। हमारे ज़्यादातर गर्ल्स को मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको अलाउ किया है कि हम भी आगे जाके अपना नाम रोशन करें। अब मैं आपको आगे कुश्ती लड़ने की जो पोजीशन है, कैसे कुश्ती को प्रारंभ की जाती है, वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आपको। अब आप लोग ऐसे ही खड़े रहो। अब देखो मैं इसको अभी मैं बताऊंगा और आप देखना है। आ भाई, कुश्ती लड़ने के लिए कैसे हाथ मिलाए जाते हैं, दोनों हाथ मिलाओ। हाजी पांडे जी देखो, हाथ मिलाने के बाद में अनुमति, यानी कैसे करते हैं देखो। अब ये इस राउंड में ये दोनों खिलाड़ी अंदर रहेंगे। ये राउंड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों के मैंने हाथ मिलवा दिए। अब मैं यहाँ से बोलूँगा तो ये हमसे पूछेंगे, गुरुजी प्रैक्टिस करें। कैसे भाई पूछना है? हाँ, ये स्टार्ट। अब आपका एक काम हो गया, पहला हाथ मिलाए, गुरुजी से आज्ञा मांगी, हम स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले हमारा पोजीशन ये होनी है, खड़े होने की पोजीशन है। देखो ये जैसे भी खड़े हैं, ये पोजीशन, एक पैर आगे एक पैर पीछे और दोनों हाथ इस तरह से, ये हमारी पोजीशन है। अगर उसका पैर ये आगे है तो हमारा ये पैर आगे, उसका ये तो हमारा ये आगे, बस ये पोजीशन है। इसमें हमारी जैसे ये पोजीशन है, ये हमारी। अब मैंने इसकी गर्दन पे हाथ रखा, फॉर एग्जाम्पल ये भी मेरी गर्दन पे हाथ रखेगा, रख दिया। अब यहीं पर हम दोनों का एक दाव बनता है जिसे हम बोलते हैं लोकान। मैं अभी स्लो में बताऊंगा आपको। ये मैंने इंग्लिश की भी बनाई, ये भी बना के मैंने इसके हाथ के यहाँ लगाई, कहाँ, कोने के अंदर। अब मैं इसको धीमे से अभी स्लो में बता रहा हूँ। इसको उठा के ये देखो मैंने ये यहाँ रख दी, यहाँ रख दी मैंने। अब मैं इसकी पीठ पे जा रहा हूँ दौड़ के, रास्ता साफ हो गया, मैं पीठ पे आ गया। पीठ पे आते मैंने एक पैर इसका उठा लिया, अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट कब मिलेगा? जब ये गिर जाएगा नीचे, ये पोजीशन। अब मेरे हो गए 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट मेरे बन गए। अभी 2 पॉइंट बनने के साथ ही मैंने ये हाथ इसको लिया, ये करके, और मैंने ये ले लिया, ये 2 फिर दोबारा 2। अब इसी काम को ये करेंगे दोनों। चलो भाई, लोकान करके एक बार पहले तू करेगा लोकान। हाँ, पॉइंट बना फटाफट, ये बारंदाज, यही काम को तो करेंगे। हाँ, ये 2 पॉइंट बराबर लेते चले। हर बार तो जितनी रोड मारोगे उतने बार दबाओगे। पहले 2 अंक आपको मिल गए, उसको नीचे बैठाएंगे, तो जितने बार उसको लेके लौटे जाओगे, जो ऊपर होगा उसी को पॉइंट कर दे जाएंगे। 2-2 करके 2-2 करके। ये हो गया 2 पॉइंट का डेमो। अब आता है 4 पॉइंट का। 4 पॉइंट किस पोजीशन में मिलते हैं? 4 पॉइंट उस पोजीशन में मिलते हैं जब इंडिविजुअल 75% चित हो जाता है। अभी तो इसको केवल पटका था नीचे, तो ये ऐसे था पूरा। अभी पोजीशन 4 पॉइंट की जब होती है, जब नीचे वाला इस पोजीशन हो, तब 4 पॉइंट मिलते हैं। तो ये पोजीशन कहाँ आएगी, उसके लिए मैं आपको भी डेमो दे रहा हूँ। हाँ भाई, ढाक मारे हो, यानी तुम मारो पहले, फिर मारे। आ गया, रोकना नहीं है, आराम से लगे नहीं, जोर से। चलो देखो, ये 4 पॉइंट का काम है। ये अब देखो, इसको उचित मत हो। हाँ, ये डेंजर में है ये। अब ये डेंजर में इसको 4 पॉइंट मिल गए। इसी पे अगर फुल पूरा दोनों कंधे लग जाते हैं, अब दोनों कंधे लगा यहीं पे, पूरी बाईफाल कर दे। ये हो गया बाईफाल, दोनों शोल्डर लग गए, कुश्ती समाप्त। अगर एक शोल्डर नहीं लगा तो इसको यहाँ 4 पॉइंट मिलेंगे।
उसके बाद में वो बच गई, घूम के ऊपर आ गया। ये 4 पॉइंट का काम है। तो देखा ये तो बाईफाल हो गया। अभी जंजल में रहा ये आगे की तरफ ये पोजीशन है, इसको ठाक बोलते हैं। इस तरह से इसके बहुत दाव है कुश्ती में। एक एक करके आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, एक संग कुछ भी नहीं बताया जाएगा। अभी आपको केवल लड़ने के लिए क्या करना है, पुलिंग पुशिंग, एक दूसरे को धक्का देना है। अच्छा पटेल उसके गिराने की बताओ। देखो एक इसमें अनाड़ी आदमी के लिए लड़ते चल कौन सा जा रहा हो ये देखो भाई ऐसा है कि ये गेम जो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो जेंट से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे जा रही हैं। तो कुश्ती क्षेत्र में भी अगर लड़कियां आगे आएँ तो कोई वो नहीं होगा और अच्छी बात है और बच्चियों को आना चाहिए। और अभी तो इंटरनेशनल लेवल में लड़कियों की कुश्तियाँ प्रारंभ हो गई हैं और बहुत सी लड़कियां हैं जैसे साक्षी मलिक है, बबीता है, फोगाट है, ये लोग सब काफ़ी इन्होंने कुश्ती क्षेत्र में करके अपना नाम किया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ हमारे मथुरा जिले की बच्चियाँ कोई अच्छी निकल के आए और आके इस क्षेत्र में नाम करें। तो आप सभी ने जाना शिवाली चतुर्वेदी जी के विचार। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे जनपद मथुरा से भी कुछ ऐसी बालिकाएं आगे बढ़ चढ़कर आनी चाहिए जो कुश्ती में ही नहीं अन्य खेलों में भी अपना नाम आगे बढ़ाए, जिससे कि जनपद मथुरा से भी खिलाड़ी आगे जाकर अपने राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बालिकाएं आपस में अभ्यास करती हुई, और ये कुश्ती का अभ्यास है। आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी इनकी प्रैक्टिस घर पर वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। हमारी ये वीडियोस आप सब तक पहुंच रही है। सभी बालिकाएं एक दूसरे में दाव लगाती हुई देखिए, यहां पर कंचन एंड प्रिया कोशिश करते हुए एक दूसरे पर कि किस तरीके से वह अपने आप को बचाए। वहीं महक एवं सुरभि, ये दोनों बालिकाएं, महक एवं वंदना, जी हाँ बिल्कुल, महक एवं वंदना दोनों ही आपस में अभ्यास करती हुई। देखिए छोटे बच्चों से अगर हम शुरुआत कराएं, खासकर हमारी बालिकाओं से जो इस वक्त अभ्यास कर रही हैं, तो एक बड़े यानी कि बड़ी उम्र तक आते आते, जिस प्रकार अगर हम बात करें गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन बच्चियों ने भी बचपन से ही शुरुआत की और आज एक ये बहुत अच्छे पहलवान बने हैं जिन्होंने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है, गौरव आगे बढ़ाया है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप भी जो दर्शक देख पा रहे हैं अपनी बालिकाओं को भी प्रेरित करें और उन्हें दे मौका, जिससे कि वे खेलों में भी अपना करियर आगे बनाएं, जिससे कि बालिकाओं को यह जरूर महसूस हो कि वो भी पुरुषों की तरह आगे हैं और वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में वो बराबरी कर सकती हैं और उनकी भागीदारी सभी में समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बालिकाएं आयुषी और पूनम अभ्यास करती है। साथ ही सोनू निषाद जी भी हैं जो खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ मथुरा के सचिव हैं। यहाँ पर अखाड़े पर एक पूजा तोमर है और उसका भी खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। उसने नेशनल में इसी 2020 में 2 बार सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अब 2 बार सिल्वर मेडल प्राप्त करके उसका खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो गया है। अभी आपके सामने ही देखो, ये लड़की हमारी पूनम, ये बच्ची है पूनम, इसने भी नेशनल में मेडल लिया है और कोशिश कर रहे हैं हम इसका सिलेक्शन हो इंटरनेशनल लेवल में। तो इसकी लगन है और कोशिश कर रही है। नंदिनी है, पूनम है, पूजा है, 3-4 लड़कियां हैं ये मेरे पास में। अब मेरे पास में अधिक लड़की ना होने की वजह से
मैं बराबर क्लास नहीं चला पाता हूँ। इसलिए अभी ये बच्चियों को आप लाइए, इनको फिजिकल फिट अपना वहाँ स्कूल में कराते रहिए। संडे के दिन आपको हम ट्रेनिंग का अवसर देंगे और हर संडे इनको आप लाइए, हम कुश्ती के बारे में इनको सिखाएंगे और हो सकता है भगवान ने चाही तो ये लोग बहुत जल्दी सिलेबस को कवर करेंगी और इनमें से किसी न किसी को एक न एक दिन इंटरनेशनल लेवल की मंच पर हम पार्टिसिपेट के लिए उतारेंगे। ऐसा ही हमारा सोचना है, यही हमारी भावना है। जय हिंद। आज गुरुजी ने हमको बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और कुछ टेक्निक थी वो भी हमें बताया और बताने के बाद उसके नेम भी बताया, जिससे हम आगे को सीखने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। आगे संडे को और अच्छी दूसरी साइड टेक्निक बताएंगे वो, और हमें प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा।